जी मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन क्या है? अभी हाल ही में जो है चर्चा चल रही थी कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए हुए थे चाइना में, तो उस पे ये बड़ा चर्चा में आया था संघाई सहयोग संगठन क्या है। तो इसके विषय में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। संघाई सहयोग संगठन एक राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा सहयोग संगठन है। इस संगठन की शुरुआत चीन और रूस के नेतृत्व में यूरेशियाई देशों ने की थी। संगठन की स्थापना चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ने मिलकर की थी। ये 5 देश हैं और 1996 में इन्होंने एक बैठक की संघाई में, इसलिए उसका नाम संघाई 5 कहा गया। संस्थापक देश ये 5 ही देश हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। वो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान है। 5 ही देश थे जो कि संघाई 5 कहा गया। इसी वजह से इनका संगठन मुख्यालय जो है, संगठन का मुख्यालय चाइना के बीजिंग शहर में है। 15 जून 2001 को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन के रूप में इसकी स्थापना सन 2001 में 15 जून में की गई थी और छठे सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया। स्थापना के बाद से एससीओ का पहला विस्तार 2017 में हुआ। आपको पूछे कि इसमें भारत और पाकिस्तान को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो कोई पूछे कि भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए हैं, तो याद रखिएगा 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ में शामिल किए गए थे अस्थायी सदस्य के रूप में। फिर दूसरा विस्तार 2023 में हुआ। इसमें ईरान और बेलारूस को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वर्तमान में इनके 10 सदस्य हैं: बेलारूस, भारत, ईरान, चीन, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अफगानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि एससीओ यूरेशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। आप इसको तरह से समझिए कि पूरी धरती का जो है 40% हिस्सा और 40% आबादी इन सारी कंट्रियों में शामिल है। वे दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 1/3 से अधिक का योगदान भी देते हैं। कितनी बड़ी मार्केट है और सभी सारी कंट्रीज एक दूसरे के सटे ही हैं। चाइना से तो सारे सटे हुए हैं लगभग, और फिर बाकी जो बच रहे हैं इधर भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो भी शामिल हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सब एक दूसरे से सटे हुए ही हैं सारे देश। तो इनके बीच में अगर व्यापारिक ईजी वे में व्यापार अगर होता है तो बहुत ही बड़ा, एक तो 40% मार्केट अवेलेबल हो रही है, तो व्यापार में आसानी होगी और अगल बगल के ही देश हैं। तो समझिए कि कितने ईजी वे में कम खर्चे में ही मार्केट अवेलेबल है। इनके सदस्य देश याद रखिएगा 10 सदस्य देश हैं: बेलारूस, भारत, ईरान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। पर्यवेक्षक देश के रूप में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया है। वार्ता साझेदार देश जो है अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका, ये देश है। देखिए एससीओ महत्वपूर्ण क्यों है। एससीओ कुछ उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है जो सुरक्षा मुद्दों से निपटते हैं। इनमें मुख्य रूप से एशियाई सदस्य हैं और पिछले कुछ वर्षों में संगठन की भूमिका सीमा विवादों को सुलझाने से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक चिंताओं को संबोधित करने तक विकसित हुई है। अब ये ऐसे कहा जाता है कि सीमा विवाद को सुलझाना है, लेकिन अगर मित्रता हो रही है, एक दूसरे से व्यापार हो रहा है, तो मुख्य चीज़ व्यापार होती है, उससे पैसे आते हैं। तो उसमें एक दूसरे का आदमी सोचता है यार कुछ 19-20 करके अपनी सीमा का जो है जितना जो विवाद है उसको समझ लिया जाए, तो उसको लोग एडजस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन मेन चीज़ व्यापार होती है, व्यापार से फ़ायदा है सारे कंट्रियों का। तो इसमें जो है रूस और चीन दिग्गज हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय जो पश्चिमी देश हैं उनके विकल्प के रूप में इस स्थिति पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि उनका प्रभुत्व जो है इन कंट्रियों में हो गया। अगर चीन और रूस का प्रभुत्व इस पे होता है तो इनके पास में एक ईजी मार्केट अवेलेबल रहेगी पास पड़ोस में। ब्रिक्स समूह के साथ भी है, जिसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील भी शामिल है। दोनों देश अमेरिका प्रभाव के खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, रूस और चीन। हाल के वर्षों में चीन और रूस के बीच असीम दोस्ती घोषणाओं के बावजूद ऐसे मंचों पर कौन अधिक प्रभाव डालता है, इस पर उनके बीच प्रतिस्पर्धा की भावना भी है। भारत के लिए एससीओ की प्रासंगिकता क्या है? सकारात्मक पक्ष,
एससीओ में भारत को मध्य एशिया तक सीधी पहुंच प्रदान करने की क्षमता, जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसे इसके विस्तारित पड़ोस का हिस्सा माना जाता है। यह सदस्य देशों को द्विपक्षीय रूप से जुड़ने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। अब देखिए, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है। ये प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं, और भारत जो है सबसे ज़्यादा तेल आयातक है देश है। तो ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करने की क्षमता भी रखते हैं। मान लीजिए आईओसी में जो तेल उत्पादक देश हैं, अगर उनके बीच में कुछ दिक्कत होती है तो ये भारत अपना काम यहाँ से भी निकाल सकता है। और ईरान जो है उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। अब जैसे चाबहार का डेवलपमेंट करने से भारत के लिए इस गलियारे का ज़्यादा फायदा मिलना चालू हो गया, जिससे कि वहाँ पर सामान गया चाबहार पे, और चाबहार से जो है उस गलियारे का उपयोग करके मध्य एशिया तक सारे सामान, व्यापारी सामान पहुँच गए, जो भारत और मध्य एशिया के बीच सीधी भूमि पहुँच के पाकिस्तान के रणनीतिक इनकार को दरकिनार करता है, क्योंकि बीच में एक रोड अटकाता है पाकिस्तान की, हम नहीं जाने देंगे, हमारा आपसे विवाद चल रहा है। तो ईरान के शामिल हो जाने से एक हमारे लिए रास्ता वहाँ से क्रिएट हो जा रहा है। यह आम सुरक्षा मुद्दों पे क्षेत्र के प्रमुख नेताओं के साथ संचार बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस संगठन भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ कूटनीतिक रूप से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। ऐसे समय जब द्विपक्षीय संबंध मुश्किल बने हुए हैं, ये बैठकें संबंधों को बेहतर बनाने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकती हैं। ऐसी धारणा है कि चीन एशिया में आर्थिक फैसले ले रहा है, भाई उसके आसपास के सारे देश हैं, और वो अपना रोड एंड इनिशिएटिव बेल्ट बना करके अपना व्यापार फैला ले रहा है सारे देशों में, और उसके लिए ईजी भी है। एससीओ में भारत की सबसे बड़ी बाधा प्रत्यक्ष भूमि संपर्क है, जो कि पाकिस्तान के माध्यम से पारगमन मार्ग अवरुद्ध रहता है। आने जाने के लिए, इस पार से उस पार जाने में दिक्कत होती है पाकिस्तान के रोड अटकाने की वजह से। बस वो एक रास्ता निकला है कि ईरान के रास्ते हम अपना काम आसान कर दे रहे हैं। तो ये सारी चुनौतियां हैं। तो ये हमारा वीडियो था। अब आप जो है हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं और भी नए टॉपिक्स पे आपको वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।